गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया से होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 11 की इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक का लास्ट चैप्टर, एंड दैट इज़ पोम फादर टू सन। एंड दिस पोम हैज़ बीन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो सबसे पहले मैं पोम को रिसाइट करूँगी एंड देन आफ्टर हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेट्स बिगिन। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I can't share. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the house he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I can't understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hands, longing for something to forgive. ओके सो बहुत ही सिंपल सी लाइंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोम का इंट्रोडक्शन दूंगी। एंड इस पोम में एलिजाबेथ जो हैं, अगर हम कहें तो स्पेशली वो जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने ये बताया है कि किस तरह से यंगर जनरेशन के बीच में और जो ओल्ड जनरेशन है उनके बीच में किस तरह से ड्यू टू जनरेशन गैप सेपरेशन या गैप आ रहा है, उनके बीच में स्पेस आ रही है किस तरह से। नाउ द इंट्रोडक्शन टू द पोम। द पोम ब्रिंग्स आउट द पेन ऑफ अ फादर who has lost all kinship with his son. The son is now grown up. He lives in his own world. He has no feelings of any relationship with his father. The father bitterly feels the anguish of this emotional separation. He wants the same kind of bond with his son as he had when the son was a little child. Instead of coming together, they are drifting apart. There is a gap of understanding and communication. Such a situation is a common feature in the most of the families. The new generation wants to live life on its own terms. So basically क्या है इस पोम में? इस पोम में पोएट जो है वो एक फादर का पेन बता रहा है, यहाँ पे उस पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब वो कौन सा पेन है? वो पेन कि किस तरह से उसने एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो खो दिया है अपने सन के साथ। अब क्यों? बिकॉज उसका सन जो है अब वो ग्रोन अप हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, इसीलिए उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का गैप जो है वो आ गया है। नो डाउट कह रहे हैं कि कितने साल वो सेम घर में रहे हैं एंड अब जो है उनके बीच में गैप आ गया है। मीन्स अब उनके बीच में जो रिलेशनशिप की, जो पहले रिलेशनशिप की जैसी फीलिंग्स थी वो नहीं रही हैं। इसीलिए फादर यहाँ पे बिटरली अपना एंग्विश जो है, अपना पेन शो करते हैं। किसके लिए? इमोशनल सेपरेशन। अब सेपरेशन डजंट मीन कि उनका सन जो है वो उसे छोड़ के
कहीं और चला गया है, मीन्स स्टिल दे आर लिविंग इन द सेम हाउस, ये एक साथ ही रह रहे हैं, बट इमोशनल सेपरेशन उनके अंदर आ गया है। बेसिकली जब सन स्मॉल था तो फादर जैसे कहते थे वो वैसे ही करता था, बिकॉज वो अपने उसके कुछ आइडियाज़ नहीं थे, तो इसीलिए उसे लगता था कि नहीं, मेरा सन मेरा ही है और वो जैसे मैं कहता हूँ वो वैसे ही करता है। बट नाउ वो ग्रोन अप हो गया है, बेसिकली अब उसके खुद के आइडियाज़ है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करता है, सो इसीलिए फादर को लगता है कि वो उससे सेपरेट हो गया है। तो अब कहते हैं ये जो फीलिंग रहती है फादर एंड सन के बीच में, ये फीलिंग, ये सिचुएशन जो यहाँ ऑथर ने बताई है, सो ये सिचुएशन जो है बहुत ही कॉमन है, ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लिव करे। नाउ फर्स्ट स्टैंजा। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed? So, in the above stanza, the poet shares his feelings about his relationship with his son. So, it's very clear कि ऊपर की जो स्टैंजा है या लाइंस में हम देखें तो पोइट जो हैं वो क्या शेयर कर रहे हैं, वो एक फादर की फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप था उसका उसके सन के साथ। ही सेज दैट although they both had lived together in the same house for many years, yet he doesn't understand him. So next पोइट कहती हैं कि नो डाउट कि फादर एंड सन जो हैं वो कितनी देर जो है कितने सालों से एक ही घर में रहे हैं, बट येट अभी भी फादर जो हैं अपने सन को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको उसको नहीं समझ पाते हैं। ही डजेंट नो एनी थिंग अबाउट हिज सन, हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो फादर को कुछ भी नहीं पता अपने बेटे के बारे में कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, बट येट वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं। ही ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद हिम फ्रॉम द टाइम व्हेन ही वाज वेन एंड स्मॉल। सो कहते हैं कि और फादर जो हैं अगेन ट्राई करते हैं कि वो अगेन सेम रिलेशनशिप डेवलप करें, उसके साथ बिल्ड करें, जैसा कि जब वो उनका बेटा जब स्मॉल था वैसा ही रिलेशनशिप बिल्ट हो जाए। बट उसके सारे एफर्ट जो हैं वो वेन में जाते हैं। अब क्यों ऐसा बोला है कि वो वेन व्यर्थ जाते हैं? बेसिकली फादर जो है उसके साथ रिलेशनशिप जो डेवलप करना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो एज ए चाइल्ड कि वो बच्चा था, तो अब वो नाउ हिज नो मोर चाइल्ड, अब वो बड़ा हो गया है, उसकी जो समझ है, उसके आइडियाज़ जो है, थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है। इसीलिए वो वापस से वो जैसा बचपन में सोचता था वैसा वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए फादर बेसिकली उसे ग्रोन अप एज अ ग्रोन अप और उसकी जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वापस से सन जो है वो जैसा वो स्मॉल था तब था वैसा हो जाए। इसलिए यहाँ पे बताया कि उसके सभी एफर्ट जो हैं वो अटेम्प्ट करता है, बट उसके सभी एफर्ट जो हैं वो वेन में जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं। हिज सन हैज़ चेंज एज ही हैज़ ग्रोन अप, क्योंकि उसके सन अब बड़े हो गए हैं, इसीलिए उसका बेटा जो है वो बदल चुका है, वो चेंज हो चुका है, अब वो बच्चा नहीं रहा है। Now next, the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design. Yet what he loves I can't share. So in the second stanza क्या कहते हैं पोइट? सो सोन मीन्स सॉ करना, फर्स्ट फॉर्म सॉ है एंड सेकंड सोन। सो डू समथिंग विच विल ब्रिंग अ रिजल्ट।
जैसे कोई चीज़ को बोना जिसका कोई रिजल्ट मिले. Now, in the second stanza, so father uses I in the first line to acknowledge his role in the communication gap between them. So, वो जो एक दूरी आ गई है, कम्युनिकेशन जो अंडरस्टैंडिंग का गैप आ गया है, उसे बताने के लिए यहाँ वो जो हैं फादर के लिए आई यूज़ करते हैं. फादर ने जो है आई यूज़ किया खुद के लिए कि मैं. He says that despite all efforts, his son was in another place that the father can't access. So again मैं चिल्ड्रन ये बोलूँगी कि अनदर प्लेस. जब ये सेपरेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, कि सन उसका अलग घर पे रह रहा है. वो एक ही सेम प्लेस पे रह रहे हैं, लेकिन अब उनके अलग अलग आइडियाज़ हैं. सन जो है वो अपने अकॉर्डिंग जी रहा है, अपने आइडियाज़ की, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है. तो इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने जो जनरेशन गैप कहें कि अब वो सन जो है वो अपने वर्ल्ड में एंड फादर इज़ वो अपने वर्ल्ड में लिव कर रही हैं. सो फादर क्या बोलते हैं कि उनके सभी एफर्ट्स करने के बाद भी उनका सन जो है वो किसी और जगह पे रह रहा है, ऐसी जगह, ऐसी दुनिया में जिसे फादर एक्सेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो भी चल रहा है, सन जो है उसके अकॉर्डिंग जी रहा है, जिस चीज़ को फादर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. दे यूज टू टॉक टू ईच अदर like strangers and there was no sign of understanding between them. वो किस तरह से रहा करते थे वो स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की तरह, कि हैं तो वो क्या है रिलेशन में, फादर एंड सन, बट वो एक दूसरे से जो है जब भी बात करते हैं लाइक स्ट्रेंजर्स वो टॉक करते हैं, और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई भी साइन नहीं है. नो सिंगल sign of understanding between them. His child used to look like him and yet he didn't know what his son loved. So कहते कि उसका बेटा जो है उसी की तरह दिखा करता था, और इवन कि दिखता है, बट फिर भी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है. उसे नहीं पता कि उसका बेटा जो है उसे क्या पसंद है. सो कहने का मतलब कि उसकी तरह दिखना मीन्स कि उसी का अंश है, वो उसी के जीन्स हैं, उसमें उसी का फ्लैश एंड ब्लड है, बट फादर जो हैं बिल्कुल नहीं जानते कि उसके बेटे को क्या पसंद है और क्या नहीं. Now next, silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. So the word prodigal means spending money freely. So above stanza में क्या कहते हैं poet? So there is silence between them. As a child, he was a prodigal son, and how his father wanted him to return to his house, the one he knew. So कहते हैं कि यहाँ पे पोइट कहते हैं कि देर इज साइलेंस बिटवीन देम. सो देखो, जब वो स्ट्रेंजर्स की तरह एक दूसरे के साथ टॉक करते हैं तो वहाँ पे उनके बीच में साइलेंस ही होगी. तो पोइट कहते हैं कि उनके बीच में साइलेंस है. और जब सन जो था, जब वो चाइल्ड था, तो वो प्रोडिगल सन था, मीन्स ऐसा सन था जो फ्रीली मनी को स्पेंड करता था. नाउ हिज फादर वांटेड हिम टू रिटर्न टू हिज हाउस. अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा वापस घर आ जाए, वो बेटा वो घर जिसे वो जानता है. He didn't want his son to move around and make his own world. वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है वो यहाँ वहाँ घूमता रहे और अपनी अलग दुनिया बना ले. सो यहाँ पे वही अगेन मैं कहूँगी कि बार बार यही उसकी थॉट्स की, उसके आइडियाज़ की बात हो रही है कि वो कहीं अपनी ही दुनिया में ना खो जाए, वो वापस से
फादर के साथ फादर की दुनिया में ही रहे. He was ready to forgive him and let go of the sorrows he had inside because of him. तो फादर कहते हैं कि फादर को लगता है कि उसकी वजह से मेरे अंदर जो दुख आए हैं, जो पेन है, वो चाहते हैं कि इसके लिए मैं इसे माफ़ करने के लिए रेडी हूँ. फादर जो हैं वो रेडी थे और वो चाहते हैं कि जो उसकी वजह से जो सॉरोज़ हैं, दुख जो आए हैं, वो चाहता है कि वो दुख जो हैं वो ख़त्म हो जाएं बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. और वो जो सॉरोज़ और जो पेन उसे मिला है वो किसकी वजह से है, उनके बीच में गैप की वजह से. ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन. सो वो अब वो जो उसके अंदर एंग्विश है, वो जो दुख की वजह से एक पेन, एक गुस्सा जो उनके अंदर है, वो चाहते हैं कि उसको वो शेप करें. मीन्स अब वो गुस्से को किसकी शेप दे दें, लव की. सो दैट कि वो सिर्फ माफ़ करके अगेन लव करने स्टार्ट कर दे. नाउ नेक्स्ट, फादर एंड सन, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I can't understand myself. Why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So, grief means sorrow or sadness. So, here poet says कि the son speaks for the first time. So हम देखेंगे कि अब तक फादर ही कंप्लेन कर रहे थे, वही अपना एंग्विश शो कर रहे थे. अब पोम के एंड में फाइनली सन जो हैं वो भी पहली बार बोलते हैं एंड वो एक्सप्लेन करते हैं क्या वो फील करते हैं. ही ऑल्सो फील्स सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम. कि ऐसा नहीं है कि जस्ट फादर ही जो है उनके बीच में जो गैप है उसके लिए वो सैड फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं. सन भी जो है सेम फील कर रहा है, वो भी सैड फील कर रहा है उनके बीच में डिस्टेंस की वजह से, सेपरेशन की वजह से. He shares that he is at a point where he doesn't understand himself. So वो ये शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स कि वो इस टाइम पे ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं. His anger arises out of his sadness. तो वो कहते हैं कि उनका जो एंगर है वो सैडनेस से ही अराइज हुआ है. दुखी थे और वहाँ से उनका दुख जो है वो एंगर में कन्वर्ट हो गया. It is quite clear that on both sides lies the same frustration about the gap in their relationship. So यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दोनों ही तरफ, फादर की साइड से भी एंड सन की तरफ से भी, दोनों में सेम वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो सेम है. और वो फ्रस्ट्रेशन किसकी वजह से है, ड्यू टू गैप बिटवीन देम. They both want to forgive each other and yet they can't find a solution to the problem. बोथ दोनों चाहते हैं, सन भी चाहता है कि मैं फादर को फॉरगिव कर दूं, फादर भी कहते हैं कि मैं अपने सन को फॉरगिव कर दूं. दोनों ही चाहते हैं लेकिन उनको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो नहीं मिल रहा. बेसिकली फादर के जो आइडियाज़ हैं, जो फादर सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो सही है क्योंकि उनके टाइम के अकॉर्डिंग वो सही है. सन जो है उनके टाइम के अकॉर्डिंग वो सही है. इसीलिए उन दोनों को लगता है कि वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं और वो अपनी आइडियाज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग. सो इसीलिए वो जो प्रॉब्लम एक यहाँ पे राइज हुई है उसका सल्यूशन नहीं उनको मिल पा रहा. Both of them put out an empty hand for the other to seek always in vain. So दोनों ही जो हैं एक एम्प्टी हैंड्स जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं सो दैट कि कोई दूसरा उसे होल्ड करे, लेकिन कोई भी होल्ड नहीं कर रहा. सो इसीलिए ये सब जो है वो वेन में है, सब व्यर्थ में है. सो चिल्ड्रन, इसके साथ हमारी पोम जो है वो ख़त्म होती है एंड आई होप कि आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी. सो बाय बेटा, फिर मिलेंगे.